नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल। जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान 16,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट जाए और डॉक्टर उसे साफ शब्दों में कह दे कि अब तुम शायद जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाओगे। लेकिन वही इंसान सिर्फ 18 महीने बाद दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हो जाए। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने मौत को कई बार आंखों में देखकर कहा, अभी नहीं। उस इंसान का नाम है बियर ग्रिल्स। साल 1974 में इंग्लैंड में बियर ग्रिल्स का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें पहाड़, जंगल और एडवेंचर बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे घर में बैठकर वीडियो गेम खेलते थे, तब बियर जंगलों में पेड़ों पर चढ़ना, तैरना और चट्टानों पर चढ़ना सीख रहे थे। उन्हें प्रकृति से डर नहीं लगता था, बल्कि वो प्रकृति को समझना चाहते थे। साल 1996 में बियर ग्रिल्स ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बहुत से लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। उस दिन ट्रेनिंग थी पैराशूट जंप की। हेलीकॉप्टर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़े थे सिर्फ 22 साल के बियर ग्रिल्स। इंस्ट्रक्टर ने इशारा किया गो, और अगले ही पल बियर ग्रिल्स ने छलांग लगा दी। कुछ सेकंड तक सब ठीक था, लेकिन अचानक उनका पैराशूट सही से खुला ही नहीं। रस्सियां आपस में उलझ गईं और पैराशूट आधा खुला रह गया। अब बियर ग्रिल्स तेजी से जमीन की ओर गिर रहे थे। नीचे जमीन तेजी से करीब आ रही थी और फिर एक भयानक टक्कर हुई। साथ ही सैनिक दौड़ते हुए पहुंचे। बियर ग्रिल्स जिंदा तो थे, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। डॉक्टर ने साफ कहा, तुम्हारा जिंदा बचना ही एक चमत्कार है, लेकिन अब शायद तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। कई महीनों तक बियर ग्रिल्स अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहे। दर्द इतना था कि बैठना भी मुश्किल था, लेकिन उसी दर्द के बीच उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो मैं जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सिर्फ 18 महीने बाद वही इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा था। साल 1998 में बियर ग्रिल्स एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पर्वतारोही बन गए। सोचिए, जिसे डॉक्टर कह रहे थे कि तुम चल नहीं पाओगे, वही इंसान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। इसके बाद बियर ग्रिल्स ने दुनिया को वो दिखाया जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते हैं। उन्होंने एक शो शुरू किया, मैन वर्सेस वाइल्ड। इस शो में वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर जाते थे और लोगों को सिखाते थे कि अगर इंसान जंगल या रेगिस्तान में फंस जाए तो कैसे जिंदा रहे। कभी वो जिंदा सांप पकड़कर खा लेते थे, कभी पेड़ों की छाल से कीड़े निकालकर खा लेते थे और कई बार कच्चा मांस खाकर खुद को जिंदा रखते थे। क्योंकि सर्वाइवल में चुनाव नहीं होता, वहां सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जिंदा रहना। एक बार रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान उनके पास पानी खत्म हो गया। चारों तरफ सिर्फ रेत और तपता सूरज था। तभी उन्हें एक मरा हुआ ऊंट दिखा। उन्होंने उसका पेट खोला और उसके अंदर जमा तरल पदार्थ को पीकर खुद को जिंदा रखा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तो बियर ग्रिल्स ने कहा, सर्वाइवल में घिन की कोई जगह नहीं होती। एक और बार आर्कटिक में तापमान -30 डिग्री था। इतनी ठंड में इंसान कुछ ही घंटों में मर सकता है, लेकिन बियर ग्रिल्स ने बर्फ में एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर लेट गए और ऊपर से बर्फ डाल दी ताकि ठंडी हवा सीधे शरीर तक ना पहुंचे। पूरी रात उन्होंने बर्फ के अंदर बिताई और सुबह जब सूरज निकला तो वो मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, कभी कभी जिंदा रहने के लिए प्रकृति से लड़ना नहीं, उसे समझना पड़ता है। दोस्तों, बियर ग्रिल्स की कहानी सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये जिंदगी की कहानी है। जिंदगी भी एक जंगल ही है। कभी पैसे की कमी होती है, कभी रिश्तों की समस्या, कभी असफलता और कभी लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में सर्वाइव करना सीख जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर बियर ग्रिल्स टूटी हुई रीढ़ के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते। याद रखिए, शरीर हार मानता है, दिमाग नहीं। और जिस दिन आपने तय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन आपकी जिंदगी का असली मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।